हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज व्हिच आर देयर इन यूकैरियोटिक सेल एंड वी नीड टू मेंशन व्हिच वन ऑफ देम ट्रांसक्राइब्स एचएनआरएनए। नेक्स्ट वी नीड टू राइट द चेंजेस दैट एचएनआरएनए अंडरगोस बिफोर इट लीव्स द न्यूक्लियस एज एमआरएनए। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बारे में वी विल बी टॉकिंग। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। सो नाउ इफ यू आर टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज क्या है बेसिकली ट्रांसफर और वी कैन से कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं ना। यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि कुछ एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज मिलते हैं। सो ये कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज विच इज फाउंड इन द ऑर्गेनेलीज। सो अगर हम लोग बात करते हैं वो 3 आरएनए पॉलीमरेज की, सो दे आर आरएनए पॉलीमरेज 1, फिर एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 2, and then we have RNA polymerase 3। सो अगर हम लोग बात करते हैं ये तीनों आरएनए जो है पॉलीमेरेजेस उनके फंक्शन की, तो सबसे पहला जो आरएनए पॉलीमेरेज 1 है वो क्या करता है, देन वी कैन से इट ट्रांसक्राइब्स आर आरएनएस, दैट इज कौन कौन से 28S 18S एंड 5.8S, इन सबको ट्रांसक्राइब करता है। वेराज अगर हम लोग आरएनए पॉलीमरेज 3 की बात करें, सो ये क्या करता है, देन वी कैन से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5SR आरएनए एंड एसएन आरएनए, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस। वेराज अगर हम लोग बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 की, then we can say RNA polymerase 2 is basically a precursor of mRNA, that means it transcribes hnRNA. So अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पार्ट, तो उसमें क्या लिखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बताना था टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, तो हमने बता दिए ना। उसमें से हमें वो आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बताना था जो ट्रांसक्राइब करता था एचएनआरएनए। तो एचएनआरएनए को हम ट्रांसक्राइब करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2। नाउ अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें ऑफ हाउ एचएनआरएनए अंडरगोज चेंजेस बिफोर इट लीव्स द न्यूक्लियस एज एमआरएनए, सो इसकी अगर हम बात करें, देन बोल सकते हैं कि इसमें बेसिकली स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग का प्रोसेस होता है। ये उसका सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसमें क्या होता है, वी कैन से दैट सबसे पहला अगर हम लोग बात करें, सो ट्रांसक्रिप्शन जब होता है, सो उसमें एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स बोथ आर प्रेजेंट एंड आर नॉन फंक्शनल फॉर्म में रहते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये दोनों ही फिर एक स्टेप पे जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। सो ये स्प्लाइसिंग में क्या होता है, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में इंट्रॉन्स जो होते हैं उनको रिमूव कर दिए जाते हैं, दे आर रिमूव्ड। आफ्टर विच हम बोल सकते हैं कि एक्सॉन्स जो अभी बचे हुए हैं, देन दे आर जॉइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उनको जोड़ दिया जाता है सारे इंट्रॉन्स को हटा के, बिकॉज एक एक्सॉन रहता है, फिर इंट्रॉन रहता है, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, इस तरह रहता है। तो सारे इंट्रॉन्स को हटा दिए ना, एक्सॉन्स जो बचे उनको एक डिफाइंड ऑर्डर में ज्वाइन कर दिया जाता है। एंड हेंस वी कैन से कि एचएनआरएनए जो है इट अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिंग एंड टेलिंग। सो ये जो कैपिंग का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि in capping basically an unusual nucleotide, that is हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या रहेगा, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच इज अ अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। वो क्या करता है, इज एडेड
to 5 prime end of hNRNA। hNRNA का जो सीक्वेंस है उसमें 5 प्राइम एंड में इसको जोड़ दिया जाता है। आफ्टर विच हम लोग बोल सकते हैं कि टेलिंग का प्रोसेस होता है। सो अगर हम लोग टेलिंग के प्रोसेस की बात करें देन उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी एडिनाइलेट रेसिड्यूज हैं that is around 200 to 300, they are added at 3 prime end in template independent manner। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर का कहने का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि इट इज द फुल्ली प्रोसेस HNRNA बन जाता है इस प्रोसेस के बाद। नाउ ये HNRNA जो है उसको हम लोग mRNA बोल सकते हैं। सो नाउ वी कैन राइट हियर आफ्टर दिस प्रोसेसिंग HNRNA कैन बी कॉल्ड एज mRNA। इसको mRNA हम लोग बोल देते हैं and that is transported out of the nucleus for translation. So this is how the whole process works. Hope you have understood this well. Best of luck. Thank you.